हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 32 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस हिस्ट्री और डेट है इस वर्कशीट की 8 Feb 2021। बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा पास था उसमें किस प्रकार भक्ति की जाती थी। तो आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, वी हैव स्टडी इन द क्लास 6 दैट द हिस्ट्री इज नॉट इज स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग और क्वीन। तो ये चीज़ हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है हमारी, उसमें सिर्फ हम किंग और क्वीन की हिस्ट्री ही नहीं पढ़ते बट ऑफ कॉमन मैन, बट जो उस टाइम के जो सामान्य लोग थे, मोन्यूमेंट थे, लिटरेचर थे, उनको भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मतलब उस टाइम का क्या लिटरेचर थे, क्या मोन्यूमेंट थे, वो उनको भी पढ़ना, वो भी क्या हमारा इतिहास ही हिस्ट्री ही कहलाता है। वी विल स्टडी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भक्ति काल डिवोशनल पीरियड थ्रू वेरियस वर्कशीट ऑन दिस चैप्टर। तो आज हम क्या करेंगे, हिंदी लिटरेचर में हमारा जो भक्ति काल था उसको हम आगे आने वाली वर्कशीट में और इस वर्कशीट में कंटिन्यू रखेंगे और इस चैप्टर को हम अब पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द लाइव्स ऑफ संत, राइटर, फिलोसफर, वुमेन एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हम अब आने वाली वर्कशीट में और इस वर्कशीट में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पहले के संत थे, जो कवि थे, फिलोसफर थे, जो औरतें थी और विभिन्न जातियाँ थी, वो उस काल में किस प्रकार रहती थी, किस प्रकार आपस में एक साथ बिहेव करती थी। वट वाज देयर थॉट ऑन डिफरेंट वे ऑफ लाइफ एंड फिलोसफी। तो उनके उस टाइम क्या विचार थे और वो किस प्रकार के लोगों से मिलते थे और किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखते आगे। द 7th to 19th century saw the emergence of new religious movement lead by नारायणर संत डिवोटेड टू शिवा। तो जो 7वीं से 9वीं जो सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ, नए नए रिलीजियस मतलब धार्मिक आंदोलन क्या है वहाँ पे स्टार्ट हुए और उनको मतलब लीड किसने किया था, नारायणर नायानर नयानर कहते हैं, ठीक है, नयानर। और इसको वो किसके संत थे, वो संत थे डिवोटेड टू शिवा, वो शिव के भक्त थे। एंड अलवार थे, ठीक है, अलवार वो किसके भक्त थे बच्चों, संत डिवोटेड टू विष्णु। तो जो विष्णु के भक्त थे उनको बोलते थे अलवार और जो शिव के भक्त थे उनको बोलते थे नेरनार। दे प्रीच्ड अर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ ऑफ सैल्वेशन। तो उन्होंने ये बताया कि शिव और जो विष्णु हैं वो उनके भक्त थे और वो कहते थे कि यही भक्ति का मार्ग हमें बता सकते हैं और यही हमें मुक्ति के मार्ग पर लेके जा सकते हैं। दे ड्रू अपन द आइडिया ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। तो उन्होंने प्यार और महानता का जो पाठ है वो लोगों को बताया। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ कॉमन ईरा। तो उन्होंने जो प्यार और जो महानता का जो विचार थे जो कि हमारे संगम लिटरेचर में थे, जिसको हम बोलते हैं जो तमिल लिटरेचर के एग्जाम्पल हैं, वो लोगों को बताया। एम्बलेंडेड दैम विद द वैल्यू ऑफ भक्ति, और उनको भक्ति के विचारों से भर दिया, मतलब ठीक है, तो उनको भक्ति के विचारों से भर दिया। द नयनार, ठीक है, द नयनार एंड अलवार वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्वेस्टिक पोएम इन प्रेज ऑफ डाइटी इन श्राइन इन द विलेज दे विजिटेड। तो जो नयनार थे और जो अलवर थे वो क्या थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे और वहाँ पर पोएम बनाते थे, मतलब वहाँ पे कुछ कवि लिखते थे और किसकी प्रेस में लिखते थे, जहाँ पर वो जाते थे और वहाँ के जो देवी देवता थे उस विलेज के, उस देवी देवताओं की प्रशंसा में वो कविताएं लिखते थे। दे विजिटेड मतलब जिस भी गाँव में वो विजिट करते थे। एंड सेट देम टू म्यूजिक, और उनकी मतलब उनको संगीत भी देते थे। देयर इज़ ए फेमस सेइंग फ्रॉम अबाउट भक्ति रिलेटेड टू इट्स कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे अच्छी सी एक पोएम लिखी गई है, एक लाइन लिखी गई है जिसमें बताया गया कि किस प्रकार जो है जो भक्ति है वो साउथ से नॉर्थ में आई थी। तो भक्ति वाज बोर्न इन द साउथर्न
इंडिया एंड इट वाज ब्रॉट टू नॉर्थ बाय रामानंद। उसमें लिखा गया क्या है कि जो भक्ति है वो साउथ में पैदा हुई थी और उसको जो भगवान राम थे, रामानंद थे, वो उसको नॉर्थ में लेकर आए थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें आगे हम नैनार और अलवार के बारे में। तो नैनार क्या थे? दी संत वर डिवोटेड टू शिवा। तो जो संत शिवा को डिवोटेड थे उनको बोलते हैं नैनार। देर वर 63 नैनार। तो वहाँ पे 63 नैनार थे उस टाइम। और अलवार क्या थे? दी संत वर डिवोटेड टू विष्णु। तो वो संत जो विष्णु के भक्त थे उनको बोलते थे अलवार। और वे संख्या में देर वर 12 अलवार। तो वहाँ पे क्या थे? 12 अलवार थे। मतलब जो विष्णु के भक्त थे वो 12 थे और नैनार के जो भक्त थे, मतलब नैनार जो शिव के भक्त थे वो 63 थे। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1 इस वर्कशीट की। स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मणिकव सागर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ओवर पास 2 एंड स्टेट हाउ वाज द पोइट डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद द डाइटी। तो आप क्या करेंगे, आपकी बुक में मणिकव सागर टेक्स्ट बुक में आपको दिया पाएगा, उसमें क्या करना है आपको ये देखना है कि इसमें कवि ने अपना भगवान के साथ रिलेशन किस प्रकार प्रस्तुत किया है। तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। भक्ति वाज स्टार्टेड इन द साउथर्न इंडिया। तो ये क्या बच्चों? ट्रू है। हमने भी पढ़ा क्या है, भक्ति जो है वो साउथ में स्टार्ट हुई थी और फिर वो नॉर्थ में आई थी। तो यहाँ पे हमने देखा था भक्ति वाज बोर्न इन द साउथर्न इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रू। तो फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है देयर वाज 12 नायनार। तो वहाँ पे क्या थे? 12 नायनार नहीं थे बच्चों, 63। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट है अलवार वाज डिवोटेड टू विष्णु। तो अलवार किसके भक्त थे बच्चों? विष्णु की। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई, अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।